एक ऐसा अमल जो कि बोलने से, देखने से, टच करने से और इवन घूरने से, देखने से जो है वो हो सकता है, जिससे अगला बंदा अनकंफर्टेबल फील करे। और वो अनकंफर्टेबिलिटी सिर्फ सेक्सुअल नहीं है या टच नहीं है, वो आपका देखना भी है और आपका घूरना भी, और आपके सामने कोई एक ऐसा एक्ट करना भी है जिससे अनकंफर्टेबल वो इन्वायरमेंट, वो बंदा खड़ा खड़ा वहाँ पे बैठा वहाँ पे बहुत अनईजी हो जाए, दैट इज़ लाइक हैरेसमेंट। इसको हम हैरेसमेंट कहते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं। इवन किसी बंदे की तरफ देख के बार बार यूँ करके बात करना भी, जैसे अक्सर लोगों को गॉसिप करने का शौक़ होता है, बार बार देखना है, ऑफ कोर्स इट इज़ हैरेसमेंट। घूरते रहना किसी इंसान को हैरेसमेंट है। किसी इंसान की तरफ देख के कोई ख़ास किस्म का वल्गर इशारा करना हैरेसमेंट है। किसी इंसान को जो है वो कोई लफ्ज़ इस तरह के यूज़ कर देना जो कि उसकी सेल्फ इमेज को, उसकी ज़ात को क्वेश्चन कर दें। इवन मजाक में भी आप किसी इंसान को जो है कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं कह सकते जो उसकी इज़्ज़त के ऊपर या हद तक इज़्ज़त उसकी जो है वो कर सके और उससे वो अनकम्फर्टेबल फील करे। सो एवरीथिंग विच मेक्स यू अनकम्फर्टेबल comes in harassment and that starts from your stare to the sexual abuse and sexual touch। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। yes. अभी ये जो मैंने अपने इंट्रो में एक बात की, मैं उससे आप पे कमेंट लेना चाहूँगी। मैंने ये कहा कि मैं 95% नहीं बोलूँगी, मैं इवन 99% भी नहीं बोलूँगी, 100%। आप एक्सेप्ट करें ना करें, आप किसी से इस बारे में बात करें या ना करें, डू यू थिंक हमारी सोसाइटी में एक्चुअली 100% ख़वातीन कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में इन तमाम जो हमने डेफिनेशन डिस्कस की कि हरास हुई हैं अपनी लाइफ में, किसी बाज़ार में, किसी स्कूल में, किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में? आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि मेजॉरिटी जो है इसके ऊपर मैं एक रिसर्च आजकल बहुत ज़्यादा कोट कर रही हूँ जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरी सिस्टर जो जेंडर स्पेशलिस्ट हैं तो शी कंडक्टेड दैट रिसर्च, और उसमें पर्टिकुलरली हमने ये सवाल पूछा कि आपको कभी हैरेस किया गया या आपने फील किया कि आप हैरास हो रहे हैं अपने 600 लोगों का वो डेटा था, और वो पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के लोग थे जिसमें स्टूडेंट्स थे और टीचर्स भी थे जो उस एज रेंज में फॉल कर रहे थे। द आंसर वॉज 100%। 100% कि दे हैव बीन हैरास्ड इन देयर लाइफ किसी ना किसी एक स्टेज के ऊपर। और इवन उससे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उनमें से अक्सर लोग जो हैं, आप कह सकते हो कि मोर देन 90% ने ये कहा कि वो सेक्शुअली हैरेस किए गए और सेक्शुअली अब्यूज़ भी हुए। तो दिस इज़ वेरी मतलब ये आई ओपनर है उन सब लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये तो मैंने क्या कहा था, मैंने देखा ही था, मैंने क्या कहा था, मैंने तो बात ही की थी, मैंने तो टच ही किया था। हर वो चीज़ जो आप किसी भी इंसान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करेंगे अनवांटेड होगी, उसको खौफज़दा करेगी, अनकम्फर्टेबल फील करेगी। You are harassing that person. You are harassing it. अच्छा, मुझे अभी आपने कहा ना कि मैंने क्या किया था, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल, अपनी पर्सनल एग्जांपल कोट करना चाहूँगी क्योंकि lately I've been very open about it. शुरू में हमें शर्म आती थी, yes. हम कहते थे ओह किसी को नहीं बताना, you know, do not एक्सट्रीम केस ना हो जाए तो आपने किसी को बताना नहीं, के बारे में बुरी बात नहीं बात करनी। लोग आपको विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं कि तुम्हारा कसूर होगा, तेरा कसूर होगा। वो वाला एक एलिमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, रिसेंटली अभी मैं एग्जांपल एक कोट करने लगी हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लाहौर में रिंग रोड पर जा रहे हूँ, पहले तो बस में ट्रैवल करते थे यूनिवर्सिटी में, तो इतनी पुरानी एग्जांपल मैं नहीं देना चाहूँगी। तो आप वो पर्ची पकड़ते हैं उनसे, उनको पैसे पकड़ाते हैं। यू नो व्हाट आई वांट टू आस्क, जो अंदर उस बूथ के अंदर बंदा बैठा हुआ है मोटरवे टोल प्लाजा में, रिंग रोड टोल प्लाजा में, यू गिव देम मनी एंड दे डू दिस। Yes. You know, do this का मतलब क्या है? आपके पूरी फिंगर्स को टच करता हुआ वो अपना हाथ लेकर जाएगा। Yes. क्यों? मैं हमेशा ये सवाल आपसे पूछना चाहती थी कि क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे? ये सिर्फ इतना सा कर देने से, आप कहीं बाजार में जा रहे हो, अभी तो खैर इचरा बाजार बड़ा मॉडर्न कर दिया, बट इट वाज फेमस फॉर दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। क्या होता था, आप गुजर रहे होते थे, किसी ने आपको हल्का सा ऐसे कर दिया, यू नो, ये हल्का सा ऐसे जो है, कौन सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है मर्दों को? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मुझे बहुत सारे ऐसे केसेस याद आ रहे हैं, ऐसे मल जिनकी ज़िंदगी इस तरह की हैरेसमेंट ने बर्बाद जो है वो की है, और मुझे लगता है कि हर औरत की पेन है। और इसके ऊपर शायद हमारे अपने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हमने भी फेस किए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में। ऑफ कोर्स किसी भी औरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने घर से निकलना, ये माशरा इतना अनसेफ है फॉर अ वुमन के मुमकिन नहीं है। और मैं लड़कों के लिए भी कहती हूँ कि ये बहुत अनसेफ है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी अनसेफ है। आप जैसे आपने रिसेंटली वो एक
इंसिडेंट कल परसों का ही देखा होगा, बच्चे वाला, ही हैज़ बीन अब्यूज्ड एंड देन ही हैज़ बीन, तो मतलब ये बहुत अनसेफ है। और ये जो आप कहते हो ना कि ये टच जो करते हैं, जाते जाते आपको पीछे से हाथ लगा देंगे, आगे से हाथ लगा देंगे, और बाकायदा टर्म्स है इसकी जो ये लोग यूज करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये कर दिया, ये कर दिया, आई डोंट वांट टू नेम इट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, हम बात नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं है। और ये एक्चुअली वो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन है, वो फ्रस्ट्रेशन है जो बेसिकली बिल्ड अप हुई है आपकी सोसाइटी के अंदर ओवर द ईयर्स, और एजुकेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं दी गई टू मैनेज योर सेक्सुअलिटी एंड सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशंस, और वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकलती हैं, आपको नज़र आती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगी, आजकल मैं इसके ऊपर बड़ा गहराई से काम भी कर रही हूँ कि हमारे जो चाइल्डहुड की चीज़ें होती हैं, मतलब वो हमारे लेटरल बिहेवियर्स बना देती हैं। आपने अपने बचपन में जो कुछ देखा हुआ होता है, किसी तरह से भी आपको एक्सपोज हुआ होता है, आप उसी को लेके जो है वो आगे चल रहे होते हैं, क्योंकि किसी ने करेक्शन तो नहीं ना कराई कभी आपकी कि ये ऐसे नहीं ऐसे होता, और ना ही आपने किसी को बताया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने चाइल्डहुड में बहुत अर्ली सेक्सुअली हैरेस हो जाते हैं, अब्यूज़ हो जाते हैं, अर्ली सेक्सुअल एक्सपोजर होता है, सिर्फ अब्यूज़ नहीं, मैं सेक्सुअल एक्सपोजर की भी बात करेंगी, अर्ली उनका सेक्सुअल एक्सपोजर हो जाता है, या फिर अर्ली जो है आप यूँ समझो कि उन्होंने कभी अपने पेरेंट्स को इंटीमेट मोमेंट्स में देखा हुआ होता है। और डॉक्टर साहिबा, अब तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, बहुत अर्ली, एग्जैक्टली, अगर आप वो देख लेते हैं, एनिमेटेड वीडियोस से लेकर एवरी काइंड ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल, बिल्कुल ऐसा, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, लोगों को पता है, टॉक करके वो बच्चों को पता है कि भाई हम बोलेंगे, वो हमारा सवाल लिख लेगा, गूगल हमें जवाब दे देगा, सो द इन्फॉर्मेशन इज वेरी ओपन। बिल्कुल, वो एक्चुअली चीज़ें जो है ना, अब वो सेंसर्ड कुछ भी नहीं है, उसके ऊपर कोई लॉजिक्स नहीं है, उसकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होती, तो वो चीज़ें उसी तरह से आपके दिमाग में पलना शुरू हो जाती हैं, एंड देन आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली यू टर्न टू बी somebody into like जो कि हैरेसमेंट करता है, देखने वाली, पकड़, हाथ से टच करने वाली, सेक्सुअल अब्यूज़ वाली, बहुत सारी चीज़ें। आपका चाइल्डहुड का वायलेंस जो आपने फेस किया हुआ होता है, निगलेक्ट आपने जो फेस किया हुआ होता है, मतलब अगर आपको मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, आपको निगलेक्ट किया गया है, पर्सनालिटी, एग्जैक्टली, आपकी हार्श पेरेंटिंग हुई है, माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्त रहे हैं, उन्होंने माहौल बहुत टाइट रखा है, या उन्होंने इतनी लिबर्टी दे दी है कि कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं रहा घर में, एंड देन जो है आपका अपना जो एक मतलब आपकी सोसाइटी का वो सोशल लर्निंग है, जहाँ पे हम ये कहते हैं मर्द तो ये करते हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके उन लोगों को परवान चढ़ाती हैं जो कल को जाके किसी भी किस्म की हैरेसमेंट जो है वो कर रहे होते हैं।